थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे, जहां देर रात कोलंबो में उनका जोरदार स्वागत हुआ। रक्षा, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर चर्चा होगी। इस दौरान भारत और श्रीलंका में 10 क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद जताई गई है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है। श्रीलंका में भी हम ऐसे ही हालात, वो तो आपको पता ही है, जन्म जन्म का साथ भी है। मतलब ये कि अच्छे ताल्लुकात है उनके बहुत, और ये तमाम कंट्री था वो तो कभी हिस्सा ही भारत का था। तो वो कौन सा कंट्री था जो भारत का हिस्सा नहीं था? मुझे वो कंट्री का नाम बता दें कि जो उसका हिस्सा नहीं था। वहां पे तमाम कंट्रीज वहां पे देख लें कौन सा था जो हिस्सा नहीं था। जी हाँ, मोदी जी का ये विजिट जो है काफी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कई एग्रीमेंट्स जो हैं वो हुए हैं, और सबकी नजरें इस तरफ होंगी कि पीएम मोदी जो है वो श्रीलंका के साथ मिलकर नए एग्रीमेंट्स कौन से कर रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर श्रीलंका और भारत मिलकर काम करेंगे। कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है। इसके अंदर यह है कि ऑब्वियसली उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लीडर बन के दिखाया। लीडर बनने के लिए, और वो भी ग्लोबल साउथ का या किसी एक इतने बड़े पार्ट का जिसमें इतने मेंबर कंट्रीज हो, उसका कोई आसान काम। इसके अलावा पीएम श्रीलंका के उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे। IPKF स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। तो शाम को 7 बजे के बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राज्य भोज में शामिल होंगे। तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? देखें, दुआ पहली बात तो यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं, और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी, राजा पाक्सास वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है, और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से, लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। और आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब माजी में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे तो श्रीलंका को ये बातें भी की गई थी कि
जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी श्रीलंका को की जाएगी, ताकि वहां पे ये जो पावर शॉर्टेजेस हैं या जो पावर ग्रिड्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। श्रीलंका में भी हम ऐसे ही हालात, वो तो आपको पता ही है, जन्म जन्म का साथ भी है, मतलब ये कि अच्छे ताल्लुकात है उनके बहुत। और ये तमाम कंट्री, जैसे अभी आपने ये लिखा कि जो इंडोनेशिया था वो तो कभी हिस्सा ही भारत का था, तो वो कौन सा कंट्री था जो भारत का हिस्सा नहीं था? मुझे वो कंट्री का नाम बता दें कि जो उसका हिस्सा नहीं था। वहां पे तमाम कंट्रीज वहां पे देख लें कौन सा था जो हिस्सा नहीं था, सभी हिस्सा थे। तो ये है। अच्छा, अब जो मैंने ये बात की कि देखें, ग्लोबल साउथ का लीडर तो मोदी ने साबित कर दिया ना अपने आप को। अब जहां पर जाता है वो, जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, वो एशियन कंट्रीज हो, वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, कोई भी हो, उसमें मोदी का डंका बजता है, भारत का डंका बजता है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है, कब का बन चुका है, और अब तो वो उसको लीड कर रहा है। अब तो सब जानते हैं ये बात, तो ये बड़ी बात है। और इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लीडर बन के दिखाया, लीडर बनने के लिए, और वो भी ग्लोबल साउथ का या किसी एक इतने बड़े पार्ट का, जिसमें इतने मेंबर कंट्रीज हो, उसका कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी पॉलिसीज वैसी करके दिखानी होती है, आपको अपनी इकोनॉमी ऊपर उठाना होती है, और आप दुनिया में अपना नाम बनाते हैं तभी किसी को आप लीडर बन सकते हैं। तो यही उन्होंने लीडर बन के दिखाया। दूसरा, आपको पता है चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर रसूख इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इंडिया की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। एक इंडियन ऑयल कंपनी है जिसे आप समझ लें कि ऑयल कोर के नाम से, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट फ्यूल सप्लायर है श्रीलंकन गवर्नमेंट को ऑयल के हवाले से। इसी तरह अगर आप ये भी देखें कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो श्रीलंका को देती रहती है, बल्कि वो थर्मल के हवाले से हों या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हों। तो ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी वहां पे बेसिकली गए हैं टू गिव अ मैसेज, और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई साहब, मैं आपके साथ काम करने आया हूं, काम करना चाहता हूं, मेरा फोकस ही आपके साथ जो है वो काम है, मेरा कुछ और फोकस नहीं है, मैं आपके साथ इसमें इन चीजों में आना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के हवाले से देखा जाए कि डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसकी भी बड़े पैमाने पे सुनीद आई है कि उसके ऊपर भी काम होगा। इंडिया जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करना चाहता है